रौनक स्टेज बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत, शोराए इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ाइफ़ा नुसिकस्तारा तु पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। पीरे कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली, पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली, दस्तगीरी कुंज दस्ते पीरे जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए, खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब, शाह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। आइए कुछ अर्ज करने से पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला खुशरुए खुबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे, हज़रत आमना के आँखों के तारे, नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात कि आज की शब फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस जलसे की सरपरस्ती अजमलुल उलमा हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद नूरी साहब किबला और जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम आसी साहब किबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी फरमा रहे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे हमारे उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला जलवा फरमा है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर अशरफी साहब किबला और दिगर उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत हज़रत खुशबू कलकत्तवी, शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आसिफ सुबहानी वैशालवी और हमारे बाएं जानिब दिगर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है। मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत की मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरी तरफ थोड़ी देर तवज्जो फरमाए और अपनी नेक दुआओं से मुझ फ़कीर को नवाजे। मैं थोड़ी देर आप तमामी हजरात से खिताब करना चाहता हूँ और आपके सतह ज़हन पे मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ। आज का ये जलसा यकीनन
आपके लिए, हमारे लिए और अहले कलकत्ता के सुन्नी मुसलमानों के लिए, और जहां जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले रहते हैं उनके लिए एक पैगाम है। यहाँ के कमेटी के हजरात को मैं तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने फैजाने पंजतन मनाया है। गोया आपने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है, लोगों जब तक इस दुनिया में तुम जिंदा रहना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर अहले बैत रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। आज बहुत सारे अकीदे के लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे फिरके के लोग आपको मिलेंगे जो अपनी नमाजों पे ये बताएंगे आपको कि मुझे बहुत ज्यादा एतमाद है, जो अपनी दौलत पे ये आपको कहेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा फख्र है, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर मैं सबसे ज्यादा दौलत वाला हूँ। जिसके पास गाड़ी और बंगले और हीरे जवाहरात है वो ये दुनिया वाले को पैगाम देते हैं, लोगों मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे पास दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारा पैसा है, मेरे पास मेरी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए बहुत सारी दौलतें हैं। लेकिन मैं उन दुनिया के अक्लमंदों से आज ये पैगाम देना चाहता हूँ और उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप यकीनन दुनियावी एतबार से बहुत कामयाब है, इसलिए कि आप दौलत वाले हैं, इसलिए कि आप पैसे वाले हैं, इसलिए कि आप सरमाया वाले हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे नजदीक अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक दौलत की कीमत नहीं है, हमारे नजदीक पैसों की कीमत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात आप कर रहे हैं, हम जिन मौलाना से भी मिलते हैं या जिनसे भी हमारी बात होती है, दुनिया का हर आदमी यही कहता है पैसा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दौलत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप हमें ये किस तरह की बात करके बता रहे हैं कि पैसा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, दौलत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। कौन सी ऐसी अजीम नेमत है जो हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? तो आइए हम उस आशिक के बारगाह में चलते हैं जो अपने सदी का इमाम भी है, जो अपने वक्त का जबरदस्त आलिम दीन भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफक्किर भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुदब्बिर भी है, जो इस दुनिया में इस सदी में सबसे बड़ा आशिक सादिक भी है, न जिसके इल्म का जवाब है, न जिसके तकवे का जवाब है, न जिसके ज़ुहदे का जवाब है, जो हर एतबार से आला है, जिसका इल्म भी लाजवाब है, जो अपने कलम को उठाता है तो दुनिया के बड़े से बड़े अक्लमंदों को, वो अक्लमंदों को ऐसा लाजवाल करता है, ऐसा लाजवाब करता है कि दुनिया के बड़े से बड़े अक्लमंद, दुनिया के बड़े से बड़े पैसे वाले उनके कलम की ताकत को देखकर अपनी ज़मीने अकीदत को खम कर देते हैं और ये पूछते हैं आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं इस सदी में किसी और की बात आपको नहीं बता रहा, हाँ, मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा खान के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मुजद्दिदीन अहले सुन्नत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया फाजिले बरेलवी के नाम से जानती है। हमने कहा, सारी दुनिया ने ये कहा कि दौलत बड़ी चीज है, सारी दुनिया ने ये कहा सरमाया बड़ी चीज है, अब हम किस चीज को माने? तो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान हमें ये पैगाम देता है, तो दुनिया में अल्लाह से दौलत की तलब ना करना, तुम दुनिया में अल्लाह से सरमाया ना मांगना, तुम दुनिया में अल्लाह से दौलत और शरबत और इज्जत ना मांगना। तो कहा कि क्या मांगना? तो कहा या इलाही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि या इलाही दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते।
अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, जज्बा बेदार है। अब जरा आप अपने जहन को करीब करें। मैं अपनी चंद मिनट की गुफ्तगू में आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, आज आप कहेंगे कि साहब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो अहमद रजा का नाम ले लिया, आप तो बरेली के अहमद रजा की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाई, जो बरेली के अहमद रजा से हट के बात करता है, हो सकता है कि वो खारजी हो जाए। जो बरेली के अहमद रजा से हट के बात करता है, हो सकता है कि वो राफजी हो जाए। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया का मिजाज ये है, आज लोगों का मिजाज ये है कि जो सिर्फ अहले बैत अतहार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, वो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को गाली देते हैं, सहाबा पे लान तान करते हैं, वो सहाबा के नामूस पे पहरा करते हैं, वो सहाबा के नामूस पे अपनी जबान को खोलकर गंदी बकवास करते हैं। और कोई सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करता है तो वो अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लान तान करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नजरिया लेके जाइएगा। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम इधर उधर के लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि सहाबा से भी प्यार किया जाए और अहले बैत से भी मोहब्बत किया जाए। इसी को अहले सुन्नत वल जमात वाला कहा जाता है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, ये जो मेरे सहाबा है, ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। अगर तुम इनमें सवार हो जाओगे तो तुम निजात पा जाओगे, अगर तुम इनमें सवार होने से पीछे रह जाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। लेकिन सुनो सुनो सुनो, क्या सिर्फ कश्ती में सवार होने से कोई आदमी मंजिल तक पहुंच सकता है, मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है? तो कहा नहीं नहीं, सिर्फ कश्ती में सवार होने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत मशहूर कहानी आपके सामने है कि एक टाइटैनिक जहाज है जिसके बनाने वालों ने यह दावा किया था, हम इसे इतना मजबूत बना रहे हैं, इसमें अपने दिमाग को इतना सर्फ कर रहे हैं, ये कभी डूब नहीं सकती है, इसमें रहने वाला आदमी निजात पा जाएगा, इसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, वो दावा करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके सामने दुनिया की तारीख मौजूद है कि टाइटैनिक जहाज वालों ने जब अपने ऊपर यह दावा किया कि हम ऐसी जहाज बना रहे हैं जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें सवार होने वाला कभी डूबेगा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जबकि कभी उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन आप दुनिया की तारीख में आपने पढ़ा होगा कि टाइटैनिक जहाज एक जगह जाकर बर्फीले पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाती है, उसमें रहने वाला आदमी दुनिया से चला जाता है, वो अपनी जान को गवा देता है। उसका पता लगाने के लिए साइंस का भी परेशान है, पता नहीं लगा पाता। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, टाइटैनिक जहाज को बर्बाद होने में सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो चल रही थी तो एक वक्त ऐसा आया कि उसे रोशनी बराबर नहीं मिल रही थी, और रोशनी नहीं मिलने की वजह से वो टाइटैनिक जहाज डूब गई। हाँ, तो अब अपने जहन को करीब कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दिया, अहले बैत में ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, इसमें जब तुम सवार हो गए तो याद रखो तुम्हें फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो कहा कि सितारों की जरूरत पड़ेगी, रोशनी की जरूरत पड़ेगी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस को रिवायत फरमाते हैं, और वो क्या कहते हैं, मेरे आका कौनैन के दूल्हा दोनों आलम के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरे जितने सहाबा है ये सारे के सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिससे भी प्यार करोगे
करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। चाहे अबू बकर से प्यार करो, चाहे उमर से प्यार करो, चाहे उस्मान से प्यार करो, चाहे अली से प्यार करो, चाहे अबू उबैदा इब्न जर्राह से प्यार करो, चाहे साद इब्न अबी वक्कास से प्यार करो, चाहे अब्दुल रहमान से प्यार करो, चाहे तुम हजरत तलहा से प्यार करो, चाहे तुम जुबैर से प्यार करो। यानी ये जितने नबी के सहाबा है इनमें से तुम किसी से भी प्यार करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो सुनिए सुनिए सुनिए, आला हजरत ने कहा अहले बैत की मोहब्बत में बैठकर जन्नत में जाने के लिए सहाबा का प्यार चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि अहले बैत कश्ती है और सहाबा रोशनी है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इस बच्चे को भी सलामत रखे। अब जरा मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सारे लोग आगे से पीछे तक कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, तो अपने जहन को साफ रखिएगा। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मसलक है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत हमें ये मिजाज देते हैं, सहाबा से प्यार करो और अहले बैते मुस्तफा से भी प्यार करो। सहाबा की मोहब्बत तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है। अब आइए आला हजरत के शहजादे अल्लामा मुस्तफा रजा खान बरेलवी के पास एक आदमी गया, आलिम गया, उनका एक चाहने वाला था। उसने कहा कि मैं आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद से बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो कहा कि तुम्हारे मुस्तफ़ा रजा खान को मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, इतने बड़े मौलाना है कि उन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। तो कहा कि हाँ हाँ वो उन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। तो कहा मुझे उनके पास लेके चलो, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अगर उनसे एक सवाल पूछना चाहते हो चलो उनकी बारगाह में सवाल पूछ लेना। वो आदमी चला है, मुस्तफा रजा खान की बारगाह में गया है। जाने के बाद कहता है हुजूर मुझे जरा ये बता दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी शहजादियां थी। मुस्तफा रजा खान खामोश है, हुजरे के अंदर चले गए। ये आदमी कहता है, बदअकीदा आदमी कहता है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत करने वाले से कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारे मुफ्ती साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे मुफ्ती साहब मुफ्ती आजम हिंद है, लेकिन मैंने इनसे हल्का सा सवाल पूछा है कि हुजूर की कुल कितनी शहजादियां है, ये तो नाम भी नहीं बताए। अंदर चले गए, ये जवाब नहीं दे पाए। वो थोड़ी देर के बाद क्या देखता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा है, अपने हुजरे से बाहर निकल रहे हैं। तो क्या देखते हैं, आपके चेहरे से ना पानी के कतरे टपक रहे हैं, आपके दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे हैं। तो आपने कहा ए मौलाना पूछो क्या पूछते हो। तो कहा कि हमने ये पूछा है हुजूर की कुल कितनी शहजादियां है। तो कहा कि अच्छा हुजूर के शहजादियों के बारे में पूछते हो। तो कहा कि हाँ हाँ। मुस्तफा रजा खान ने कहा मैं उस वक्त खामोशी इसलिए इख्तियार कर लिया था, मैंने तुझे जवाब इसलिए नहीं दिया था, तू जानता है मैं बेवजू था और मैं ये कभी गवारा नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहजादियों का नाम बगैर वजू के लिया जाए, बगैर वजू के लिया जाए, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता। अब मैं तुझे बताता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां है। हजरत ज़ैनब है, हजरत रुक़ैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है और हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अब जरा गौर तो कीजिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा तो सही। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये कितनी मुकर्रब अल्लाह की बंदी है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे
छोटी शहजादी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमा रहे हैं। अब और जरा गौर से सुनिएगा। एक आदमी आलिम साहब के पास आए और आकर कहा कि हुजूर जरा ये बताइए नसब किनसे चलता है? अगर माँ सैयदा हो और बाप सैयद ना हो तो क्या जो औलाद पैदा होगी वो सैयद होगी कि वो औलाद गैर सैयद होगी? तो आलिम साहब ने कहा कि सुनिए, जो जिसकी माँ सिर्फ सैयदा हो और बाप सैयद ना हो, उसकी औलाद अगर कोई पैदा हो तो वो औलाद गैर सैयद है। इसलिए कि नसब, सिलसिले नसब माँ से नहीं बल्कि बाप से चला करता है। सिलसिले नसब माँ से नहीं बल्कि बाप से चला करता है। अब जरा जहन को करीब कीजिएगा, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। उसी आलिम ने पूछा था, हुजूर जरा ये तो बताइए, इस सवाल की तो रहनुमाई फरमाइए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो बाप से नहीं है बल्कि फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से चली है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि बाप से नसब चलते हैं, तो ये बेटी से कैसे चला? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लोगों के अंदर ये ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती है, इतनी पाकी नहीं पाई जाती जितनी पाकी सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर पाई जाती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह तो ये चाहता है कि आपसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और आपको खूब पाक करके खूब सुथरा कर दे। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा की जात इतनी मुकद्दस जात है कि दुनिया की जो भी औरतें हैं उनके जिस्म से गंदगी आती है, उनको हैज आता है, लेकिन फातिमा की ऐसी जात है जिनके जिस्म से हैज नहीं आता, जिनके जिस्म से गंदगी नहीं आती। अल्लाह ने उन्हें पाक कर दिया है। वो किस लिए पाक किया? कि ये मुस्तफ़ा की शहजादी है, ये मुस्तफ़ा के घराने वाले हैं। अल्लाह इन्हें पाक करके सुथरा करना चाहता है और सारी दुनिया के लोगों को आला हजरत अपने अशार के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी नस्लें चली है वो बाप से चली है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें हजरत फातिमा ज़हरा से चली है। बेटे फातिमा के हैं लेकिन मुस्तफ़ा का नाम दिया जा रहा है। हसन फातिमा के हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हसन मेरा बेटा है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुसैन मेरा बेटा है। यानी अब जरा गौर कीजिए, हजरत फातिमा के जिगर से जो भी खून निकले हैं, जो भी आले इस दुनिया में आई है, वो सब के सब पाक है। उनका एहतराम किया जाएगा, उनका अदब किया जाएगा, दिल में उनकी ताज़ीम बसाई जाएगी। आला हजरत ने पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे दिया। वो क्या पैगाम दिया कि आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, अरे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। जज्बा मेरा बेदार है, जरा मोहब्बत से आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। आज की इस महफिले नूर से आपको ये पैगाम लेके जाना है कि अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको अपने सीनों के अंदर पैदा करनी है, उनसे प्यार करना है। इसलिए कि मेरे आका कौनैन के दूल्हा, दोनों आलम के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा। जो अहले बैत की मोहब्बत
मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा। एक हदीस पाक का टुकड़ा है, इसे भी समाअत कर लीजिए। हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सनती, यानी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। अब जरा बड़ा गौर से सुनिएगा, अहले बैत की मोहब्बत इतनी अजीम क्यों है, अहले बैत का प्यार हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, तो जरा मुलाहिजा फरमाइए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जात है, आप अपने घर के अंदर है, आपने अपने बेटे को बाहर दरवाजे पे बैठाया है और बैठाने के बाद अपने बेटे से कहा है, ऐ मेरे शहजादे, मैं घर के अंदर किसी बात में गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी दरवाजे पर आए तो उनसे कह देना कि मैं अंदर किसी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं उनसे जरूरी बातें कर रहा हूँ, उन्हें अंदर ना आने देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, बड़ा गौर से समाअत कीजिएगा। इतने में क्या देखते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर के दरवाजे पर आ जाते हैं और उनके शहजादे से कहते हैं कि मुझे हजरत उमर से मुलाकात करनी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि अब्बू जान किसी बात में महवे गुफ्तगू है, किसी से जरूरी बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर उन्होंने रुकने के लिए कहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए। इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जोहर का वक्त करीब है, मैं नमाज जोहर के बाद आपके अब्बू जान से मुलाकात कर लूंगा। बात इतनी सी है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कह देते हैं और आप अपने घर पे चले जाते हैं। जैसे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने बेटे अपने शहजादे से पूछते हैं, ऐ शहजादे, दरवाजे पर कोई आया था? शहजादा ये कहता है, अब्बू जान, हजरत इमाम हसन मुज्तबा आए थे, उन्होंने आपके बारे में पूछा था, तो मैंने कह दिया कि वो किसी जरूरी बात के लिए घर के अंदर है, अब्बू ने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है, बस इतना कहना था। हजरत उमर जलाल में आ गए और आपने कहा कि तूने उन्हें क्यों नहीं अंदर भेजा? कहा कि हुजूर, आपने ही तो कहा था कि रुकने के लिए कहना। हजरत उमर है, चलते 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 सैयदा फातिमा के दरवाजे पर चले जाते हैं और आप आवाज लगाते हैं, बेटा हसन मुज्तबा बाहर चले आइए। आका सरकार इमाम हसन मुज्तबा घर से बाहर आते हैं। हजरत उमर फारूक की मोहब्बत देखिए, सहाबा के दिल में अहले बैत के लिए कितना प्यार है, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए, किस कदर मोहब्बत है, जरा इसको मुलाहिजा फरमाइए। हजरत उमर ने इमाम हसन को बाहर बुलाया और बुलाकर कहा, शहजादे आप रुके क्यों नहीं, आप क्यों चले आए? तो हजरत इमाम हसन ने कहा, इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं थी, मैंने सोचा कि आप किसी बात में मसरूफ है, नमाज जोहर के बाद मैं आपसे मुलाकात कर लूंगा, इसलिए मैं चला आया। इतना कहना था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे और आपने कहा, शहजादे, मैंने वो दूसरे के लिए कहा था कि उन्हें कहना थोड़ी देर रुकने के लिए, मैंने आपके लिए ये बात नहीं कही थी, इसलिए कि शहजादे तुम नहीं जानते हो तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर कितना है। ये मुझे पता है कि मैं तो उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मेरा बाप तो घोड़े और ऊंट को पालता था, मैं उसकी चरवाही किया करता था, मेरी जमाने में कोई इज्जत नहीं थी, जमाने में उमर को कोई पहचानता नहीं था। लेकिन शहजादे, तुझे पता नहीं है कि आज जो उमर की पहचान है, आज जो जमाना उमर को फारूक आजम के नाम से जानता है, ये किसी और वजह से नहीं है, ये तेरे नाना जान के कदमों की बरकत की वजह से है। ऐ शहजादे, मेरे सर के ऊपर जितने बाल है, इन बालों के ऊपर तेरे नाना जान का एहसान है। तूने मेरे बेटे से क्यों नहीं कहा, नबी का नवासा आया था, नबी का शहजादा आया था, उमर के लिए कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जितना अहले बैत की मोहब्बत उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, सिर्फ 5 मिनट के वक्त रह गए मेरे पास, इसलिए मैं चाहूंगा कि सारा मजमा आगे से पीछे तक कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बत से चंद बातें और समाअत कर ले अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मौला अली का जिक्र हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। मौला अली का जिक्र हो जाए।
कितने लोग अली का नाम सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताए। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको, मोहब्बत से कह दे या अली, नारे हैदरी। अब सुनिए, अली, अली का मतलब है बुलंद। आला या अलू से अली है, अली का मतलब है बुलंद। इख्तिसार में अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने वाला हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद खाने काबा की सफाई कर रहे थे, एक बुत खाने काबा के ऊपर में है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐन अबी तालिब, अबी अली, अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? तो हजरत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। मेरे आका कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अली, मेरे कांधे पर चढ़ जा और ये बुत को नीचे गिरा दे। मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते, या रसूल अल्लाह, मैं भला आपके कदमे नाज पे कैसे चढ़ सकता हूँ? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तू बारे बशरियत को संभाल सकता है, लेकिन अली तू बारे नबूवत को नहीं संभाल सकता है। इसलिए तेरा नबी ये चाहता है कि तुझे अपने कांधे पर चढ़ाकर बुलंद कर दे। मौलाए कायनात है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपने कांधे पर चढ़ाया और चढ़ा देने के बाद मौला अली से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अब जरा ये बताओ कि तू मेरे कांधे पे चढ़ गया है, अली अब ये बता कि तुझे क्या नजर आ रहा है? तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अर्श का पाया नजर आ रहा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं अर्श का पाया नीचे लेकर आ जाऊं? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली नीचे आ जा। अली जब कांधे से नीचे आए, अली के चेहरे पर मुस्कुराहट है, अली मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे आका कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराहट इस वजह से है कि मैं इतनी ऊंची जगह पे चढ़ गया था, इतना ऊंचा मैं बुलंद हो गया था, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मुझे जर्रा बराबर की तकलीफ नहीं हुई, मुझे जर्रा बराबर का एहसास नहीं हुआ। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अली, आपको नीचे आने में तकलीफ कैसे हो सकती है? क्या आपको पता है कि आपको ऊंचा चढ़ाने वाला इस कायनात का सबसे अजीम नैयरे ताबा शहंशाहे हसीना आकाए दो जहां की जात है, और नीचे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमी की जात है। जमाने के निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। एक और हदीस पाक का टुकड़ा सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं आप तमामी भाइयों से, दूरो दराज से आने वाले तमाम सुन्नी भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे भाई, जब तक इस दुनिया के अंदर आप जिंदा रहेंगे, अहले बैत की मोहब्बत को अपने लिए गुलामी समझे, अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर बैठा के रखे, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तू जन्नत, तेरी वजह से लोग जन्नत में भी जाएंगे और तेरी वजह से लोग जहन्नम में भी जाएंगे। कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो तेरी मोहब्बत में जन्नत का हकदार बनेगा, और जो तुझसे नफरत करेगा तेरी नफरत की वजह से वो जहन्नम का हकदार बनेगा। एक आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जात है। आज जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत की आपस में नहीं बनती थी, इनकी आपस में लड़ाई थी, इनके आपस में झगड़े थे, ओ जबान खोलने वाले, तू अपनी जबान को कैसे खोल रहा है? तू बड़ों की बात करता है छोटा हो के। हमारी इतनी बड़ी जबान नहीं है कि हम सहाबा की अजमत पे बात कर सके, हम अहले बैत की अजमत पे बात कर सके। ओ सुन, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज
मोहताज हो जाए। जिस अली के घर का तू खाता है उस अली के अंदर ऐब निकालता है, उस अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, और जिस सहाबा की वजह से तुझे हिदायत का रास्ता मिला है उस सहाबा की अजमत पे तू तबर्रा करता है। कभी अपनी जबान को ना खोलना। इनकी आपसी मोहब्बत देखो कितनी मोहब्बत है। बस तकरीर के आखिरी जुमले हैं, बड़ा गौर से बड़ा प्यार से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक जात है, अपने बाबा जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करती है, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे बाबा, मैं जब भी आपको देखती हूँ उस महफिल में जिस महफिल में मौलाए कायनात जलवा फरमा होते हैं, तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि आप अली के चेहरे की तरफ देखते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आप मुस्कुरा रहे होते हैं। बड़ी कीमती बात है, दीवानों सुन के मचल जाना। कौन पूछ रही है? आयशा सिद्दीका पूछ रही है। जवाब देने वाले कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अगर इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना होती तो ये हदीस को रिवायत क्यों करते? ये अहले बैत की शान और अजमत को क्यों बयान करते? जरा गौर तो कीजिए, जरा सुनिए तो सही। अम्मा आयशा ने पूछा, मेरे बाबा, मैं आपको जब भी उस महफिल में देखती हूँ जिस महफिल में मौलाए कायनात जलवा फरमा होते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और आप अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे को देख रहे होते हैं। आप अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे के तरफ देखते हैं। तो सुनिए सुनिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आयशा, क्या तुझे नहीं मालूम है? मैंने अपने इन कानों से सुना है और अपनी इन आंखों से देखा है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा। मुस्तफा करीम फरमा रहे थे, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। इसीलिए मैं अली के चेहरे को देखता हूँ, इसीलिए मैं अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे को देखता हूँ। अब आपके लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आप कहेंगे, हजरत, जब मौलाए कायनात जलवा फरमा थे तो जो उनके चेहरे को देखता था ये उनके लिए इबादत थी, लेकिन हमारे लिए क्या है? फैज़ाने पंजतन में आने वाले और इस अज़ीमुश्शान महफिल में शिरकत करने वाले इन उलमा की मुक़द्दस मौजूदगी में इनके कदम को चूम कर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप इन उलमा से पूछेंगे कि आपके लिए इबादत क्या है, तो ये उलमा कहेंगे, ज़िक्रुन अली ने इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अरे खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो। पूरा मजमा खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी, शायरे इस्लाम हजरत सैफ रजा कानपुरी। बैठ जाइए, बुलंद आवाज से फिर से हजरत का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। देखे, हजरत सैफ रजा कानपुरी साहब भी आ गए, अजमत रजा भागलपुरी साहब भी आ गए। इसका मतलब है कि अब मुझे बैठ जाना है। मैंने जो भी बातें कही है, कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि हजरत एक दो बात और कह दीजिए, लेकिन मैं ये बातें अपने पास रख के जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर कभी आपके सामने हाजिर रहूंगा तो जो बातें रह गई है वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अगर जोरदार अंदाज में मोहब्बत से कह देंगे या अली, तो एक बात मैं आपके सामने और अर्ज कर दूंगा। जरा सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे हैदरी बुलंद कर ले और जोर से बोले, नारे हैदरी। अब सुनिए, मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जात है। ये कितने अजीम मर्तबे वाले हैं, ये कितनी अजमत वाले हैं, ये कितनी अजमत वाले हैं कि विलायत के बादशाह मौलाए कायनात है। लेकिन सुनिए, सैयदा तैयबा ताहिरा
हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहरे इनामदार है, इमाम हसन और हुसैन के बाबा जान है, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जो इस कायनात के अंदर सबसे अजीम औरत है। सुनिए सुनिए ये कितनी अजीम औरत है कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी मैदान महशर से गुजरेगी तो एक निदा आएगी, ऐ अहले महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका ले। सुनिए सुनिए दुनिया के जितने भी बड़े लोग होंगे, दुनिया के जितने भी बड़े बादशाह होंगे, दुनिया के जितने भी बड़े पीर होंगे, दुनिया के जितने भी बड़े आलिम होंगे, वो सारे के सारे अपनी निगाहों को झुका लेंगे, अपनी नजरों को नीची कर लेंगे। तो अहले महशर वाले कहेंगे परवरदिगार निगाहों को क्यों झुकाना है, अपनी आंखों को नीची क्यों करनी है? तो आवाज आएगी तुझे नहीं पता है मुस्तफा की प्यारी शहजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा 70,000 हूरों के साथ पुल से रात से गुजरने वाली है। वो कौन औरत है जिसके बारे में मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं फातिमातु सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, ये फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा, अरे जाने अहमद की राहत पे सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। अली का प्यार अपने सीनों के अंदर पैदा कीजिए और इसी गुलामी के साथ आप इस दुनिया से जाइए। सिर्फ दावा नहीं, दलील के साथ कहता हूँ जन्नत के हकदार आप है, जन्नत के हकदार आप है, आप जन्नत में जाएंगे इसलिए कि आपके एक हाथ में अहले बैत का प्यार है और एक हाथ में सहाबा का प्यार है। और पूरी दुनिया को आप ये पैगाम देंगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे बोलने में किसी तरह की बतकाज़े बशरियत कोई गलती लफ्ज़िश हो गई हो, इन तमामी उलमा को गवाह बनाकर मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हजरात कलमा इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।